जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। मित्रों, आज के टॉपिक पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है निर्जला एकादशी व्रत। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का क्या महत्व है, निर्जला एकादशी 24 एकादशियों में क्यों खास मानी गई, इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, इस बार पंचांगों में 10 और 11 तारीख को एकादशी का पर्व दिखाया जा रहा है। यदि एकादशी तिथि की बात करें तो एकादशी तिथि 10 जून को सुबह 7:25 पर शुरू होगी और 11 जून को शाम 5:45 पर समाप्त होगी। तो 10 जून को स्मार्त लोग व्रत करेंगे। जो वैष्णव जन हैं वो द्वितीया तिथि जो लगती है उससे युक्त जो एकादशी होती है उसका व्रत करते हैं, यानी कि वैष्णव जनों की एकादशी 11 जून को मनाई जाएगी। इसलिए जो वैष्णव जन हैं वो 11 जून को एकादशी व्रत पर्व को मनाएं। मित्रों, सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया। साल में 24 एकादशी होती हैं, हर महीने 2 एकादशी के व्रत आते हैं। यदि किसी भी साल में अधिक मास होता है तो इनकी संख्या बढ़कर के 26 हो जाती है। निर्जला एकादशी इन 24 एकादशी में खास क्यों कही गई? क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक निर्जला एकादशी का व्रत करने से साधक को 24 एकादशियों का व्रत प्राप्त हो जाता है, यानी कि उसका जो 24 एकादशी साल की करने का फल है वह केवल निर्जल रह करके निर्जला एकादशी का व्रत करने से उस साधक को 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। इसलिए 24 एकादशी में से खास है निर्जला एकादशी व्रत। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। पुराणों में कथा आती है कि भीमसेन भूखे नहीं रह सकते थे। उनके चारों भाई प्रत्येक एकादशी का व्रत रहते थे, लेकिन वो व्रत नहीं कर पाते थे। इस शंका को लेकर के वो कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाता हूं, ऐसा कोई मुझे व्रत बताइए जिसको करने से मुझे सारे साल की पूरे साल की एकादशी का फल प्राप्त हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, उस दिन आप निर्जल रह करके व्रत रखें तो आपको साल की 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने इस एकादशी को निर्जल रह करके व्रत किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। मित्रों, इस दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना चाहिए। पूरे दिन भजन कीर्तन करते हुए सात्विक विचारों के साथ एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। इस दिन युगल सरकार श्री राधा कृष्ण का पूजन करना चाहिए। अपने गुरुदेव और इष्टदेव का पूजन करना चाहिए। यदि आपके घर पर शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करने के बाद तुलसी पत्र उस पर अवश्य चढ़ाएं। इस तरह से आप गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, इनका पाठ पूरे दिन करें। इसी के साथ भगवान श्री हरि का 12 मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का पूरे दिन एकादशी में मंत्र जप मानसिक रूप से करते रहना चाहिए। एकादशी व्रत को करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साधक को भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, फलहार के साथ व्रत करना चाहिए। इस दिन हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें किसी से व्यर्थ बातें या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत परम कल्याणकारी व्रत है। तो आप 11 जून को इस व्रत को
पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ करें, अपने इष्ट देव का पूजन करें। आप सभी पर श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा अनवरत बरसती रहे। इसी तरह हम आपको व्रत पर्वोत्सव के बारे में जानकारियां देते रहेंगे। जय श्री राधे मित्रों।